हाँ तो विद्यार्थियों, आज तर्क शक्ति रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। यहाँ से रीजनिंग की शुरुआत होती है। इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं। 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इन 26 को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में 13 लेटर होते हैं, सेकेंड पार्ट में 13 लेटर होते हैं। जो फर्स्ट हाफ होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और सेकेंड जो 13 होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ होता है उसको देख लीजिएगा, A B C D E F G H I J K L और M। ये फर्स्ट हाफ हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम अर्धांश। अब देखिए द्वितीय अर्धांश, N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपका हो गया सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश। ऊपर का आपका हो गया फर्स्ट हाफ और आपका नीचे हो गया सेकेंड हाफ। ये प्रथम अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश। टोटल कितने हो गए? 26 लेटर। नाम इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लेटर हो गए। देखिए, इन लेटरों को इस टाइप से लिखने से एक बेनिफिट मिलता है कि हमको अपोजिट लेटर पता चल जाता है कि कौन सा लेटर किस लेटर का अपोजिट है। जैसे ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, के का पी, पी का के, एल का ओ का एल, एम का एन। जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका सम, उनका योग 27 होता है। 13 14 27, 12 15 27, 11 16 27, 10 17 27, 9 18 27, 8 19 27, 7 20 27। तो इनका जो सम है यहां से देखिएगा, 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27। और एक कोटेशन भी होता है इनको ज्ञात करने के लिए। जैसे यू का अपोजिट एफ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, वी का अपोजिट वाई होता है, एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो ये लिख गया उफ लब वाई सर्ट जी। अब ये दो दो लेटर आपस में अपोजिट लेटर है, दो दो लेटर आपस में अपोजिट लेटर है। देखिए, यू का अपोजिट एफ, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ, ध्यान दीजिएगा, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, वी का अपोजिट ई, वी का अपोजिट वाई, वी का अपोजिट वाई, एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, टी का अपोजिट जी। उफ लब वाई सर्ट जी। इससे भी यहां पता चल जाता है कि कौन सा लेटर किस लेटर का अपोजिट होता है। जैसे कुछ व्यंग भी होता है, जैसे हम लोग रिलेट करके याद कर लेते हैं कि भाई जल्द मूवी एक आई थी पी के, तो पी का अपोजिट के। हाई स्कूल एच एस, तो एच का अपोजिट यस। ऐसे भी याद हो जाता है। अब इसके साथ में याद करने के लिए कि हम सीरियल से इनको कैसे याद करेंगे। अगर हमको ये जो दिए गए हैं अल्फाबेट, इनका अगर नंबर मुझे याद हो तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा अल्फाबेट कैसे याद करते हैं। हाँ, तो अल्फाबेट में देखिए, सबसे पहले हम हिंट के लिख लेते हैं इजोटी। ये 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 25 नंबर पे। इससे भी हिंट मिल जाती है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। इजोटी 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20 नंबर पे और 25 नंबर पे। अब जैसे एच इस टाइप से बनता है। अब देखिए, अगर यहां पर ऐड कर दे, यहां पर ऐड कर दे तो 8 बन गया। तो देखिए जो एच होता है वो 8 नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है। इसका से T20 नंबर पे आता है। अब देखिए एम, एम का वैल्यू डब्ल्यू, तो देखिए एम आता है 13 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। एल 12 नंबर पे आता है। जैसे आपका बना हुआ के, तो इसको के थोड़ा सा अच्छा कर दीजिएगा, तो 11 पे आपका आता है के।
ये भी आपके लिए हिंट है, इससे भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट के कोड याद हो जाते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। अगर ये आपको याद होते हैं तो इस पे आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे कौन कौन से एग्जांपल्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, क्वेश्चंस है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले मान लीजिए, देखिए इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश होता ए से यम तक, इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए से यम तक इस टाइप से लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसको और अच्छा समझना तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए से लेकर के आप यम तक इसको लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा ए से लेकर के यम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। और फिर एन से लेकर के जेड तक, ये तो इसको भी लिख लीजिएगा, ए से एम, एन से जेड, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपका कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन दी गई है अंग्रेजी वर्णमाला को ए से एम तक विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर एन से जेड तक। ये दो आपके हाफ हो गए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसके बाद देखिए, तो बाएं से 15वें, यहां से 15वें 13 और ये 14, ये 15, इस अक्षर की बात हो रही है। बाएं से 15वें, इधर से 15वें अक्षर हो गया, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इधर 15 हो गया, अब इधर बाएं आना है 8, तो 15 से 8 कर दो तो इधर से कौन सा हो गया अक्षर, 7वां अक्षर हो गया। आपको 7वां अक्षर इधर से देखना बाएं तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर आ जाएगा आपका, जी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, जी आंसर होगा। इस टाइप से भी आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णाक्षरों के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम से लिखे, उसके बाद दूसरे 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम से लिखे और ऐसा ही करते चले तथा y और z को परस्पर अदल बदल दे, तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। अब लिखा हुआ है, यदि वर्णाक्षरों के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे, मतलब आप ए से लेकर के यब तक जो अक्षर है उनको विपरीत क्रम में लिखे। तो कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना चालू करें, ए बी सी डी ई एफ, 6 अक्षर हो गए। इसके बाद देखिए दूसरे 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे, तो यहां से लिखना चालू करें, जी एच आई जे के एल, फिर आगे देखें, एम एन ओ पी क्यू आर, फिर आगे देखिए, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई और जेड को परस्पर बदल दे, वाई जो है जेड की जगह वाई। तो देखिए ये 6 अक्षर जो हैं ये विपरीत क्रम में लिखे गए। इसका क्वेश्चन क्या है, तो दाएं से 13वें, इधर से 13वें, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, अब यहां पर जो भी अक्षर आएगा इसके बाएं चौथा अक्षर, 13 और 4 जोड़ लीजिएगा, कौन सा होगा, 17। तो आपको इधर से 17 जो देखना है। तो देखिए 2 6 8 और 8 से देखिएगा, यहां से 2 और 6 8 और 8 से 14, अब 3 और 15 16 17, तो 17 पे कौन सा अक्षर आएगा, आई। तो आई आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, आपके दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट में आ सकता है। तो इधर आप लिखेंगे बायां और इधर आप लिखेंगे दायां। ये आपका ए लिखा हुआ है, बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, बाएं से दायां ए टू जेड अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब कंडीशन पढ़िएगा, कंडीशन है आपके दाएं से 18वें अक्षर, इधर से 18वें अक्षर, आपके दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, अब यहां से के बाएं 5वें अक्षर, अब के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, अब इस अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 18 और 5, 18 5 कितना हो गया, 23। अब 23 से 12 हटा दीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 11।
तो आपका इधर से अक्षर बचेगा कौन सा, 11वां अक्षर बचेगा, इधर से 11वां अक्षर। तो देखिए राइट साइड से आपको 11वां निकालना, तो क्या करो 27 से 11 हटा दो, 27 माइनस 11 16वां अक्षर आएगा। तो 16 पे कौन सा अक्षर आता है, पी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, पी। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा आप अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इधर आप लिखेंगे बायां, अब इधर आप लिखेंगे दायां। अब देखिए ए अल्फाबेट हो गया, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, इस टाइप से लिखा हुआ है। आपके दाएं से 13वें अक्षर, इधर से 13वें अक्षर, आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। अब आपको दाएं जाना है, चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखिए 13 आए, 4 रिपीट, 4 रिवर्स में चले गए, तो आप ऐसा करिए कि 13 से 4 घटा दो, 4 आप रिवर्स में जा रहे हैं, तो कितना बचेगा, इधर से 9वां अक्षर बचेगा। अब आपको जब राइट साइड से निकालना होगा, इधर से 9वां अक्षर निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, 27 से 9 घटा दीजिए, क्या बचेगा 18। 18 पे कौन सा अक्षर आता है, आर। तो इधर से लिखिएगा, इधर से 18वां अक्षर, इधर से 9वां अक्षर सेम होगा, क्योंकि 18 27 होता है। जब भी आपको रिवर्स साइड से निकालना अक्षर होगा, तो आप 27 से माइनस करके निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब आप इधर बायां लिखेंगे और इधर दायां लिखेंगे। इस बार ऑर्डर जो है रिवर्स लेना है, जेड इस टाइप से लेना है, वाई एक्स डब्ल्यू इस टाइप से लिखना है, डी सी बी ए इस टाइप से लिखना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 8वें अक्षर, इधर से 8वें अक्षर से बाएं, अब अक्षर से फिर आए, छठा अक्षर 6 आपको आना है। पहले आपको जाना है बाएं से 8वें अक्षर के बायां, बायां इधर आना है, छठा अक्षर, तो 8 से घटा दो, कितना बचेगा, इधर से दूसरा अक्षर, कौन सा हो जाएगा, वाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई। जब रिवर्स ऑर्डर में आएगा तो क्वेश्चन को इस टाइप से लिख करके लगाएंगे। आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, यदि एक दीवार घड़ी के डायल के अंक सी से शुरू करके अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर में बदल दिए जाते हैं, तो कौन सा अक्षर 9 का स्थान लेगा। तो पहले आप एक घड़ी का डायल बनाइए, आप देखिए यहां पर 12, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 9, इनके बीच में भी 2-2 गैप होते हैं, यहां पर भी 2-2 गैप होते हैं। ठीक, आप यहां पर कह सकते हो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यहां पर बोला गया, यदि एक दीवार घड़ी के डायल के अंक सी से शुरू करके अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर से बदल दिए जाते हैं, तो सी से सी, अब यहां पर डी नहीं ई आएगा, दूसरे से बदल जाते हैं। अब यहां पर देखिए बीच में जो गैप है, हर दूसरा अक्षर आपको चेंज करना है। जैसे सी से चालू किया, अब यहां पर जी आएगा, आई आएगा, के एम ओ क्यू यस। तो आपने देखा कि अंक 9 के स्थान पे कौन सा अक्षर आ गया, यस आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता, हर दूसरे अक्षर से। जैसे सी है तो डी नहीं आएगा, डी के पहला हो गया डी, दूसरा कौन सा हो गया ई, तो हर दूसरे अक्षर से चेंज करना है। तो यहाँ पर अंक 9 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, यस आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे क्वेश्चन। साथ में आपको बेसिक्स बताया कि अल्फाबेट टेस्ट का बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक